हर हर महादेव। जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाइयों बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों की कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो किस पार्टी या गठबंधन को महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें मिल सकती है। दोस्तों, मुख्य रूप से मुकाबला दो बड़े गठबंधन के बीच इस बार लोकसभा चुनाव में होने वाला है, जिसके अंदर एक तरफ एनडीए है जिसकी अगुवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसके अंदर एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी शामिल है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है, जिसके अंदर उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और खुद कांग्रेस शामिल है। मुख्य रूप से लड़ाई इन दोनों ही बड़े गठबंधन के बीच में होने वाली है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर का राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती है। जाहिर सी बात है, जौन सी पार्टी या जौन सा गठबंधन सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र के अंदर जीतेगा, उसकी उतनी मजबूत दावेदारी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनाने की रहेगी। तो महाराष्ट्र काफ़ी एक बड़ा अहम राज्य आता है। तो दोस्तों, साथ ही साथ अन्य राजनीतिक दलों की क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस सर्वे को शुरू करते हैं। ये सर्वे हमने पूरे महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों पे किया है। इस सर्वे के अंदर तकरीबन 20 लाख लोगों की राय हमने ओपिनियन पोल में ली है। दोस्तों, इस सर्वे के अंदर हम आप सभी को सबसे पहले वोट परसेंटेज बताएंगे कि कौन से पार्टी को या गठबंधन को कितने प्रतिशत वोट इन लोकसभा चुनावों में मिल सकते हैं। फिर बाद में हम आपको सीटों का आकलन बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वोट परसेंटेज की। लगभग 4% वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। केवल 40% वोट भाजपा समर्थित यानी कि एनडीए गठबंधन को इस बार महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों में हासिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा 56% वोट कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वोट परसेंटेज के मामले में इंडिया गठबंधन एनडीए से काफ़ी ज़्यादा आगे दिखाई दे रहा है। लगभग 16% वोटों की बहुत ही भारी और बड़ी बढ़त इंडिया ने एनडीए के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन को ज़बरदस्त एडवांटेज इस लोकसभा चुनावों में मिल सकती है। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं यानी कि ट्रांसलेट करते हैं, तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से सबसे ज़्यादा सीटें कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन इस बार महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों में हासिल कर सकता है, किस गठबंधन की जीत इस बार लोकसभा चुनावों में होने वाली है। अगर आज की डेट के अंदर महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो महाराष्ट्र के अंदर अन्य राजनीतिक दलों का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। केवल 14 सीटों पे पूरा एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो सिमटता दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनावों में लगभग एनडीए को 43 सीटें मिली थी, जो कि अब घटकर केवल 14 सीटों पर ही सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे ज़्यादा 34 सीटें जो इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है, यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति में महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो महाराष्ट्र के अंदर एक तरफा लहर, एक तरफा बढ़त कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। सबसे ज़्यादा 34 सीटें जीतकर महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन इस बार जीत हासिल कर सकता है लोकसभा चुनावों में।